स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म का एक एक्टिविटी, जो कि पहला एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.1, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में क्या लिंक है। क्योंकि स्टूडेंट जल्दी से बता दो मैं आपको, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों पहले सेपरेट समझे जाते थे, इनको आपस में इनका कोई लिंक नहीं समझा जाता था। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के बाद, ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ हुआ था? ओरेस्टेड के साथ हुआ था, जिन्होंने एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट किया था। स्टूडेंट वो एक डायस पे लेक्चर दे रहे थे और उनके कंपास निडल में कंपास था उनके की चैन में, और ये एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो उसी के बाद ये कंफर्म हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक कॉपर करंट कैरिंग कॉपर वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, और एक कंपास निडल क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे है, आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, जिसमें सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लास 10th के उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से कुछ ड्राइंग है जो आपके बुक में बना हुआ है, इस तरह से ड्राइंग है। इसको बड़ा समझिए, यहाँ पे क्या है। तो स्टूडेंट, एक की है, एक बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस लगाया गया ताकि करंट को कंट्रोल किया जा सके। रेजिस्टेंस मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरह से कॉपर का वायर है, ये जो आप देख रहे हैं XY लिखा हुआ है, ये कॉपर का वायर है। अब ये इसके बाद यहाँ पे कंपास ये रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फील नहीं आ रहा है क्योंकि ये चीज 3D की है और इसको बनाया गया 2D में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कंपास रखा हुआ है स्टूडेंट, और मैं एक वायर भी ले आता हूँ जो कॉपर वायर को इमिटेट करेगा। तो आप कंपास को देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्टूडेंट, ये कंपास है, इस तरीके से कंपास है। इसके अंदर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये नॉर्थ है, साउथ। नॉर्थ जो है वो रेड वाला होगा, और जो आपका साउथ है वो सिल्वर कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कंपास है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर इस कंपास से, ये कॉपर वायर कैसे है, तो ये कॉपर वायर देखिए इस तरीके से है, इसको थोड़ा फील करिए, ये ऊपर से नीचे है। अगर ये कॉपर वायर, तो ये कैसे रखा हुआ है, ये कंपास कैसे रखा हुआ है स्टूडेंट, तो कंपास ऐसे रखा हुआ है। मतलब कॉपर वायर अप डाउन है, अप मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये कंपास को ऐसे रखा गया है, ठीक है ना, फील करना है। अगर आपने वायर को ऐसे रख दिया, ऐसे, और कंपास को ऐसे रख दिया, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वायर को ऐसे रखा तो डिफ्लेक्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में कंपास 2D में आप देखिए स्टूडेंट, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक कार्डबोर्ड है, और वो कार्डबोर्ड कैसे है, तो कार्डबोर्ड वायर उस कार्डबोर्ड को छेद करता हुआ ऊपर जा रहा है, और उसी कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से कंपास रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो स्टूडेंट, जैसे ही करंट इस कॉपर वायर में पास करेगा, जो कि वहां बनाया गया है, तैसे ही इस मैग्नेटिक, ये जो आपने निडल देख रहे हैं, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। स्टूडेंट, इसका हमने इसी का हमने एक एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है। तो चलिए हम उस एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं जो हमने खुद इसी कंपास निडल से किया हुआ है। तो स्टूडेंट, चलिए अपने यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, वहां से हम आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने उसको प्ले करके रखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, एक हमने कॉपर का इस तरह से एक वायर लिया, उसको इस शेप में बेंड कर लिया। अब हम यहाँ पे बैटरी रखेंगे, और यहाँ पे देखिए, अभी वीडियो को आगे बढ़ा के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमने बैटरी को प्लेस कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इसको मैं बैटरी को इस पर टच कराऊंगा, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। देखिए, दिखाई पड़ रहा है आपको डिफ्लेक्शन, जैसे ही टच कराया, फिर जैसे ही हटाऊंगा डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए, हटाते ही डिफ्लेक्शन खत्म, फिर टच कराया जाए, फिर टच कराया जाए स्टूडेंट, फिर से देखिए डिफ्लेक्शन हुआ, ये रुक गया, है ना, उसको अट्रैक्शन के कारण वो रुका रहा। फिर जैसे ही हटाएंगे, फिर देखिए आपका डिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ है। ओरिएंटेशन भी मैंने आपको समझा दी स्टूडेंट, और आप क्लियरली इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। बस आपके पास एक कंपास होना चाहिए और एक वायर होना चाहिए, और आप खुद वो जो रिमोट वाली सेल है उसके अंदर वायर को ऐसे टच करा के और इसके सामने लाके आप देख सकते हैं कि जैसे ही टच कराने से क्या हुआ, प्लस माइनस कनेक्ट हुआ, वायर में करंट फ्लो हुआ, उसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेट को अफेक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, और उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।